बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं ज़िला जाम का रहायशी हूँ, पाकिस्तान, ज़िला जाम का। मेरा कानून के पेशे के साथ है एक वाबस्तगी है। मैं ख़ुद कचहरी में हर वक्त होता हूँ, वकला के पास मैं बतौर क्लर्क भी काम करता हूँ। और मैंने अगले दिन को एक अपनी यहाँ पर यूट्यूब पर एक अपनी ये वीडियो भेजी थी, जिसमें ये एक मसला मैंने बहुत उजागर किया था। क्या किसी इंसान को, किसी मुसलमान भाई को गलत मशवरा देना ये गुनाह है या नहीं है? मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद का इरशाद गिरामी है, आपने मुसलमान भाई को नेक मशवरा दिया करो, क्योंकि नेक मशवरा देना भी एक सदका होता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जो अच्छी बात हो उसकी हर किसी को पैरवी करना चाहिए। ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बातिल के दस्त बाजू बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक का हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। वो इस तरह है कि मैं कचहरी में आज बैठा हुआ था, तो मेरे पास अहमदपुर सियाल की एक पार्टी आई। उन्होंने कहा कि हमें एक मशवरा चाहिए। मैंने उनको बिठाया, उनसे पूछा कि आपका क्या मसला है। उन्होंने बताया कि हमारे दादे के पास 83 कनाल ज़मीन थी, जो कि उसने हमारे बाप और 2 भाइयों को 2007 में हिब्बा कर दी थी। बाकी 5 बहनों को उन्होंने डिसइनहेरिट कर दिया, यानी कि विरासत से महरूम कर दिया। तो अब उन बहनों ने 4 बहनों ने दावा नहीं किया और एक बहन ने दावा कर दिया है। अब इसका क्या बनेगा? तो मैंने उसको सारा कानून के बारे में बताया। उसको ये मशवरा दे दिया कि मेरे भाई, यहाँ पर कचहरी में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो वक्ती तौर पर आपसे फीस भी लेंगे और आपसे ये भी कहेंगे यार ये केस हमें दे दे, ये हम आपकी बहन को, आपकी पुप्पियों को कुछ एक पाई भी नहीं लेने देते, हमें इतनी फीस दे दो, हम इतनी फीस दे दो, उसको कुछ भी नहीं बनता। तो मैंने उससे ये मशवरा दे दिया। मैं कहा तुम किसी तरीके से तुम पर पंचायत के तौर पर उनके दरवाजे पर लोग अपने बिरादरी के ले जाओ और तुमसे जाके ये रिक्वेस्ट करो कि तुम हमसे जो कुछ जैसा राजी होना चाहती हो हमसे हो लो और हमारे साथ तुम सुलह कर लो, और अब तुम जो कुछ भी उनको देकर राजी करना चाहते हो उन्हें राजी कर लो, क्योंकि हमने एक दिन को मरना है। मरने के बाद फिर अल्लाह तबारक के हुजूर में पेश होना है। और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जहन्नम बहुत खरीदनी बहुत आसान है। ज़्यादा सा लोग ये जहन्नम में ये लोग छलांगे लगा रहे हैं, मगर जन्नत को खरीदना बहुत मुश्किल है। जन्नत की कीमत अदा करनी बहुत मुश्किल है। ये पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं। वकील को आइएगा, मैंने उसको ये एक अच्छा मशवरा दिया है, फैज़ को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो अच्छा लगेगा तो अपने आप ना समझ जाएगी, अगर बुरा भी लगेगा तो किसी और वकील के पास जाएगा, वो बड़ी खुशी से कहता भाई इतने 1000 रुपये है, ये इतना मुझे फीस दे दो, मैं आपके पुप्पी को कोई हिस्सा शरीक नहीं लेने देता, तो आप मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं ज़्यादा सा ये कहता हूँ कि अच्छी बात की पैरवी करना बहुत बड़ी बात है। किसी मुसलमान भाई को नेक मशवरा देना हम मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। अगर हमारे नेक मशवरे पर लोग चलेंगे तो अब हमारी आखिरत भी संवरेगी, हमारे अल्लाह तबारक ताला से भी हम पर राज़ी होंगे। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से कहता हूँ कि जिन लोगों का कानून के पेशे से के साथ वाबस्तगी है, जो लोग कानून के पेशे के साथ वाबस्ता हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुसलमान हैं, आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, लिहाजा आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि आपके पास इस किस्म के जब मुकदमात आएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोशनी की तरफ दिखाया करें। आप कभी उनको थापड़ा ना दिया करें, तो यार मेरे को तू आ गया, मैं तेरी बहन हूँ या तेरी मासी हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं लैट देनी। आप ये देखें कि अगर आप भी इनको गलत मशवरा दे रहे हैं तो आप भी एक गुनाह में शामिल हैं, आप भी गुनाह में शामिल हैं। अगर आप नेक मशवरा देंगे तो आपके पर आपका अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल आप पर खुश हो जाएंगे। तो हमें ये दोस्तों भाइयों ये इजाज़त चाहिए कि हम जिसको भी दें हम नेक मशवरा दें, हम आप मुसलमान होने का सबूत दें। आप देखिए सही हमें होना क्या चाहिए था और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत किस तरफ, हम कितनी खतरनाक सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात देख लें, हमसे अल्लाह ताला की रहमतें रूठ गई हैं, हमसे अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और बरकतें हमसे रूठ गई हैं। वो हमारे अमाल बहुत ही ये घराने हो चुके हैं, हम बहुत ही असफल साफिलीन में जा रहे हैं। दिन ब दिन हम लोग असफल साफिलीन के ये कुएं में लड़कते जा रहे हैं, नीचे असफल साफिलीन में जा रहे हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए मेरे भाइयों कि मरना है, एक अल्लाह तबारक ताला भी हैं, एक अल्लाह तबारक का रसूल भी हैं। अगर हम सच बोलेंगे तो क्या हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला काफी नहीं है?
क्या अल्लाह ताला खैरुर राज़िक़ीन नहीं है? क्या हमारे रज़ाक अल्लाह तबारक ताला नहीं है? अगर हम अल्लाह ताला के लिए कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला हमारा रिस्क रसाएं अल्लाह नहीं है? क्या हमें कोई और खुदा रिस्क देता है? कि ये खुदा देता है, कोई और खुदा देता है? अगर हमारे एक वाहदहुल्लाह शरीक ये खुदा तबारक ताला रिस्क देने वाले हैं, तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उसके बंदे बन जाएं, हम उसका गुरु बन जाएं, हम शैतान का गुरु मत बने, हम बातिल के दस्तबाज मत बने, हम हक का दस्तबाज बने, हम अल्लाह तबारक ताला रसूल के साथ हम उसके साथ हों। हम क़यामत वाले दिन को आपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन अहले बैत के साथ हम खड़े हों। हम ज़ालिमों और गस्बों के साथ आप मत खड़े हो। इसलिए मैं ये मुसलमान आपने ये ज़्यादा सारा इन लोगों से कहता हूँ जिनका तल्लुक कानून के साथ है, खुदा ज़्यादा ज़्यादा आपने मुसलमान भाइयों को मशवरा जो भी दे। अगर आपके पास कोई इस किस्म का मामला भी आता है तो आपको चाहिए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी दिखाएं और उनको आप नेकी की तलकीन करें, ताकि आप पर अल्लाह तबारक ताला राजी हो जाए। और नेकी के कामों में एक दूसरे क्या साथ देना चाहिए। इरशाद रब्बानी है, व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और तुम नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे का साथ दिया करो। वला ताअवनु, और मत तुम साथ दो अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई बुरे कामों में तुम एक दूसरे का साथ मत दो। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला हमसे जिस चीज़ का तकाजा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके एक महबूब बंदे बन जाए, हम उसके मकबूल बंदे बन जाए। ये ना हो कि हम झूठ बोलना शुरू कर दें और गलत पास हम लोगों को लगाना शुरू कर दें और हम मरदूद बन जाए। और मरदूदियत से बचने का वाहिद यही तरीका है कि हम अल्लाह ताला के और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और हम लोगों को सही मशवरे दिया करें।